अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है बखैर व आफ़ियत से होंगे और ऑनलाइन क्लास को आप जो है सुन रहे होंगे, और यही उम्मीद करते हैं कि आप ऑनलाइन क्लास को सुने। इससे आपका भी फ़ायदा है और हमारा भी फ़ायदा है। तो प्लीज़ आप ऑनलाइन क्लास को बराबर सुनते रहें, किसी भी तरह का तकलीफ़ और दिक्कत ना हो। ओके, तो देखिए आज का कुछ माने हम रखते हैं। इर्तिफ़ा बोले तो आमदनी, ततावुल बोले तो तकब्बुर करना, जुल्म करना। ओके, किताब शाहनामा बोले तो मंजूम किताब, यानी वो किताब ऐसी किताब जिसमें नज़म हो, अजमियों बादशाह का अहवाल हो। हशम बोले तो लश्कर, मुनाज़ात बोले तो झगड़ा। और आपका जो मज़दर लिखने का है, जो होमवर्क है वो मज़दर लिखना है रफ्तन, पज़ीरफ़्त, दरहम कशीदा, फ़रस्ताद, बरखास्तानद। इसका आप लोग क्या करना है, मज़दर लिखना है। ओके, अब आइए देखते हैं। और पेज नंबर 33 आयत नंबर 36 देखिए, 6 देखिए, जो अच्छा है वही हम पढ़ा रहे, वो आप लोग ज़हर नशीन करना है। यके रा अज़ मुलूक अजम, यके रा अज़ मुलूक अजम, यके रा एक को, अज़ मुलूक अजम यानी अजम के बादशाहों में से एक बादशाह के हिकायत कुनंद हिकायत की गई है के दस्ते ततावुल यानी जुल्म का हाथ, बरमाल रैयत रैयत के माल पर, यानी जुल्म का अज़म के बादशाहों में से एक बादशाह की हिकायत की गई है कि दस्ते ततावुल यानी जुल्म का हाथ, बरमाल रैयत रैयत के माल पर दराज करदा बूद, क्या क्या था, लंबा किया था। वो जोरो अज़ियत और जुल्मो सितम आगाज़ शुरू किया था, ता बजाए यहाँ तक के खल्क मतलब मखलूक, अज़ मकायद जुल्मश उसके जुल्म के धोखा से बाजहाँ दुनिया की तरफ बरफ्तन क्या हो गए, चले गए। दुनिया की तरफ वो यानी दूसरी दुनिया की तरफ वो चले गए। व अज़ कुर्बत जोरश और उसके जुल्म की कुर्बत तकलीफ़ से राह गुर्बत यानी सफ़र का एक रास्ता, गिरफ्तन पकड़ा यानी इख्तियार किया। नहीं देखिए ऊपर में, सॉरी, अज़्म कायदे जुल्मश उसके जुल्म की जो भी धोखा है, बजहाँ दुनिया में बरफ्तन यानी फैल गया था, पूरी दुनिया में मशहूर हो गया था, समझे। चूँ जब रैयत कम शुद्ध, जब रैयत कम हो गई, इर्तिफ़ाए विलायत की जो भी यानी कंट्री की या दौलत की जो भी आमदनी है, नुकसान पज़ीरफ़्त क्या हो गया, बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। वह खजीना और ख़जाना तही मान खाली हो गया। वह दुश्मना और दुश्मनों तमा करदंद दुश्मन जो है लालची किए, ज़ोर आवरंद और अपना ज़ोर आजमाया, अपने मतलब क्या है, जंग आजमाया। ओके, बारे दरे मजलिसे उसकी मजलिस में एक बार किताब शाहनामा यानी शाहनामा किताब मी खान पढ़ रहा था। दर जवाले ममलकत ज़हाक बादशाह की ममलकत का जवाल के बारे में, व अहद फरीदों और फरीदों की अहद के बारे में। वज़ीर मलिक बादशाह से पुरसीद पूछा कि खींच तू तवा ना दानिस्तन, क्या आप जानते हैं कि फरीद लोग जो थे कि गंज ना तो वो ख़जाना को व मुल्क ना ही वो मुल्क को व हशम और ना ही फ़ौज नदाश्त वो रखते थे। फरीद जो है ना तो ख़जाना, ना तो मुल्क, ना तो बादशाही क्या था फ़ौज, ये सब कुछ भी नहीं रखते थे। चे गुनू फिर कैसे ममलकत बरो उस ममलकत पर मुकर्रर शुद वो गालिब आ गए। फरीदों के पास ये सब कुछ नहीं था, फिर भी वो उसकी यानी ज़हाक की ममलकत पे किस तरह वो गालिब आ गया, समझे ना। मुकर्रर शुद गुफ्ता तो कहा, चुना के यानी चुनांचे सुनिदी तूने सुना है, खल के
वो मखलूक बरोए उस बादशाह पर बतअस्सुब, इधर तासुब यानी हिमायत के साथ गर्द आमदन जमा हो गए, व तकवियत करदन और उसको तकवियत पहुँचाए, कुव्वत दे, बादशाही याफ्त और वो बादशाही को पा गया। क्या हो गया? बादशाही को पा गया। गुफ्त कहा ए मलिक, ए बादशाह, तो उसने कहा कि ए बादशाह, चूँ जब गर्द आमदन खल्के मौजब बादशाही, गर्द आमदन यानी जमा होना, खल्के मखलूक का जमा होना, मौजब बादशाही यानी बादशाही का सबब है, बादशाही का मौजब बादशाही अस्त यानी बादशाही का सबब है। तो खल्क तो मखलूक रा बराए चेप, तो मखलूक को रा को बराए किस लिए, चेप परेशान मी कुनी किस लिए परेशान करता है, मगर सर बादशाही लेकिन मगर सरे बादशाही करदन नदारी और वो बादशाही का ख्याल नहीं किया। ओके। मलिक गुफ्त, मलिक कहा मौजिबे गर्द आमदन यानी जमा होने का सबब सिपाह क्या है, सिपाही है, व रअयत और रअयत है, व लश्कर लश्कर है, चे बाशद ये सब क्या है। गुफ्त कहा कि बादशाह रह, उस वज़ीर ने कहा बादशाह रह, बादशाह को इकराम बायद करम करना चाहिए, ताकि उस पर बदो बोले तो चरवाहा गर्द आयनन क्या होना चाहिए, वो उस पर जमा हो जाएगा। ओके। व रहमत और रहम करना चाहिए, ताकि दर पनाह दौलतश उसकी दौलत उसकी सल्तनत में पनाह ले सके, ऐमन नशीनत और बेखौफ बैठे, व तुरा और तुझमें ये हर दोनिस ये दोनों भी नहीं है, ये तुझमें ये दोनों भी नहीं है। मलिक रा बादशाह को वज़ीर नासिह और नसीहत करने वाले वज़ीर पिंदे वज़ीर नासी नसीहत करने वाले वज़ीर की नसीहत मुआफ़िक़ तब मुखालिफ यानी उसकी तबीयत के मुखालिफ था। नया मद वरी वो नहीं आया, अज सुखनश उसकी बात से दरहम क्या हो गया, दरहम कशीदा गुस्सा हो गया, वह बजंदान और जेल में फरस्ताद उसको भेज दिया, वह बसे बरनयामद और बहुत दिन के नहीं गुजरा कि बनी अम्मान उसके चचेरे भाई या चचेरे बेटा सुल्तान से बादशाह से बमुनाज़ात क्या झगड़ा किया, बमुनाज़त बरखस्तानद यानी झगड़ा के लिए तैयार हो गया, वह बमकामत और उसके मुकाबले में लश्कर अरास्तन लश्कर को तैयार किया। वो मलिक पिदर खास्तन और मलिक से वो मुल्के पिदर अपने बाप की मिल्कियत खास्तन चाहा, कौमें वो कौम अज दस्ते ततावले ई इसके जुल्म के हाथ से जो कौम बजा रसीदा जिस कौम को इसके जुल्म के हाथ पहुँचे थे बोदन पहुँचा था, वो परेशान शुदा और परेशान हुआ था, बल ईशा इस पर गर्द आमदन जमा हो गए, वो तकवियत करदन और उसको तकवियत पहुँचाए, मुल्क अज तसर्रुफ़ ई और इससे मुल्क को बदरफ्त मतलब पा लिए, वह बर आना मुकर्रर शुद और उस पर वो क्या भी हो गया मतलब गालिब भी हो गया। तो कहने का मतलब है कि जुल्म का हाथ जो है ज़्यादा देर तक क्या नहीं चलता है और एक न एक दिन जुल्म का खात्मा होता है। अस्सलाम वालेकुम।